मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज दोपहर 12 बजे रामदेवरा पहुंचेंगे। रामदेवरा में बाबा रामदेव के जीवन पर आधारित निर्मित पैनोरमा स्थल का मुख्यमंत्री निरीक्षण करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री हरियालो राजस्थान के तहत वृक्षारोपण करेंगे। मुख्यमंत्री पैनोरमा स्थल से बाबा रामदेव मंदिर तक पदयात्रा कर समाधि स्थल पर पहुंचकर पूजा अर्चना करेंगे और वहीं रामदेवरा में नेत्र महाकुंभ का भी शुभारंभ करेंगे। नेत्र महाकुंभ महाशिव स्थल का निरीक्षण भी करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तो आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का रामदेवरा जाने का कार्यक्रम है। रामदेवरा में पहुंचकर वे पदयात्रा करेंगे। बाबा रामदेव के समाधि पर पहुंचकर पूजा अर्चना करेंगे। वहीं नेत्र महाकुंभ शिविर का शुभारंभ करेंगे। वहीं महाशिविर स्थल का निरीक्षण भी करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तो आज प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का रामदेवरा दौरा है। 12 बजे भी रामदेवरा पहुंचेंगे। आज छोटी काशी में आस्था का सैलाब। डिग्गीपुरी कल्याण जी मंदिर के लिए 60वीं लक्खी पदयात्रा शुरू। चौड़ा रास्ता स्थित तारकेश्वर महादेव मंदिर से यात्रा शुरू। 7वीं पदयात्रा का डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने शुभारंभ किया। 4 अगस्त को पदयात्रा डिग्गी पहुंचेगी। विधायक गोपाल शर्मा भी वहां मौजूद रहे। तो राजधानी में आस्था का सैलाब। 60वीं पदयात्रा शुरू हो गई है डिग्गी कल्याण जी की और डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने इस पदयात्रा का शुभारंभ किया और उनके साथ विधायक गोपाल शर्मा भी मौजूद रहे। तो आज 60वीं लक्खी पदयात्रा का शुभारंभ हुआ। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने इस पदयात्रा का शुभारंभ किया। तारकेश्वर महादेव मंदिर से डिग्गी कल्याण जी की पदयात्रा शुरू हुई। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े का उदयपुर दौरा। राज्यपाल बागड़े पहुंचे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल परिसर में और विद्यालय परिसर में हरियालो राजस्थान अभियान के तहत वृक्षारोपण पौधारोपण उन्होंने किया। विभिन्न विभागों के स्टॉल्स का भी उन्होंने अवलोकन किया। विद्यालय मैदान में आयोजित लाभार्थी संवाद कार्यक्रम में वे शिरकत कर रहे हैं। जिला प्रशासन की ओर से आयोजित मेडिकल कैंप के भी अवलोकन करेंगे। वहीं टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी, एसीएस टीएडी कुंजीलाल मीणा, जिला कलेक्टर नमित मेहता भी वहां मौजूद हैं। तो राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े का उदयपुर दौरा, जहां उन्होंने हरियालो राजस्थान के तहत पौधारोपण किया। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल परिसर में पहुंचे हैं राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े। वहां हरियालो राजस्थान के तहत उन्होंने पौधारोपण किया। विभिन्न विभागों के स्टॉल्स का भी अवलोकन करेंगे राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े। राजस्थान रोडवेज से खबर है, जहां रोडवेज के 13 परिचालकों को निलंबित किया गया है। बेटिकट यात्रा करवाने के मामले में ये निलंबित किया गया है। रोडवेज ईडीटी डॉक्टर ज्योति चौहान ने आदेश जारी किए हैं। तो राजस्थान रोडवेज से ये बड़ी खबर है, जहां रोडवेज के 13 परिचालकों को निलंबित किया गया है। बेटिकट यात्रा करवाने के मामले में इनको निलंबित किया है और रोडवेज ईडीटी डॉक्टर ज्योति चौहान ने ये आदेश जारी किए हैं। तो राजस्थान रोडवेज से इस वक्त की बड़ी जानकारी। रोडवेज के 13 परिचालकों को निलंबित किया गया है। बेटिकट यात्रा करवाने के मामले में इन 13 परिचालकों को निलंबित किया गया है और रोडवेज ईडीटी डॉक्टर ज्योति चौहान ने यह आदेश जारी किया है। तो राजस्थान रोडवेज से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां 13 परिचालकों को निलंबित किया गया है। बेटिकट यात्रा कराने के मामले में इन 13 परिचालकों को निलंबित किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी राजस्थान रोडवेज से, जहां रोडवेज के 13 परिचालकों को निलंबित किया गया है। बेटिकट यात्रा करवाने के मामले में इन 13 परिचालकों को निलंबित किया गया है। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी सुनील मेरे साथ जुड़ गए हैं। जानकारी उनसे लेते हैं। सुनील, रोडवेज के 13 परिचालकों को निलंबित किया गया है, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए साक्षी, लगातार जो रोडवेज में
जो कंडक्टर है, परिचालक, वो बिना टिकट यात्रा करवाने के मामले में पकड़े जा रहे हैं। दूसरी तरफ जो रोडवेज मुख्यालय की तरफ से चाहे चेयरमैन हो, एमडी हो, इनकी पूरी टीम है, लगातार मॉनिटरिंग कर रही है कि किस तरह से राजस्व रिसाव है, यानी जो बिना टिकट यात्रा के मामले हैं, टिकट चोरी है, उसको रोकी जाए और जो बिना टिकट यात्रा करवा रहे हैं परिचालक, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसको लेकर लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है, सख्ती भी अपनाई जा रही है और पिछले कुछ महीनों से कई परिचालकों को जो है वो निलंबित भी किया गया है। लेकिन जो चोरी है, टिकट चोरी, वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। आए दिन बिना टिकट यात्रा के मामले हैं वो सामने आते रहते हैं। अब हाल ही में कल एक और मामला सामने आया जिसमें जो 13 परिचालक हैं वो बिना टिकट यात्रा के मामले में पकड़े गए हैं और उन परिचालकों को मुख्यालय में जांच के बाद निलंबित भी कर दिया गया है और उसके बाद में तमाम जो निलंबित परिचालक हैं उनको निलंबन काल के दौरान, यानी जो सस्पेंशन जो ड्यूरेशन है उस समय मुख्यालय जो होंगे, जिस भी अगार का जो कंडक्टर है उसके मुख्यालय में उनको जाना पड़ेगा और एक जो जांच है वो की जाएगी। उस जांच में देखा जाएगा कि किस तरह से इन्होंने टिकट चोरी की, कितना गंभीर मामला है। लेकिन अगर फिलहाल राजस्थान रोडवेज की बात करें तो आए दिन इतनी सख्ती के बाद, इतने निलंबन के बाद भी टिकट चोरी है वो रुक नहीं रही है। ऐसे में जो राजस्थान रोडवेज प्रशासन के सामने अभी भी ये चुनौती बनी हुई है कि किस तरह से टिकट चोरी को रोका जाए, बिना टिकट यात्रा के मामले हैं उनको कम किया जाए, उन पे पूर्णतः पाबंदी लगाई जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील। तो राजस्थान रोडवेज से बड़ी खबर है जहां 13 परिचालकों को बिना टिकट के यात्रा करवाने के मामले में निलंबित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जयपुर से खबर है जहां विद्या आश्रम स्कूल में सैकड़ों की संख्या में अभिभावक जुटे हुए हैं। अभिभावकों का आरोप है कि कोर्ट के आदेशानुसार फीस जमा करवाने पहुंचे अभिभावकों के 70 से 80 बच्चों को स्कूल प्रशासन ने बंधक बनाया है। स्कूल प्रशासन कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रहा है और ना ही फीस जमा कर रहे हैं। बच्चों को स्कूल के एक कमरे में बंधक बनाया गया, ना टिफिन खाने दे रहे हैं और ना ही एग्जाम ले रहे हैं। मौके पर पुलिस जाब्ता भी मौजूद है। स्कूल प्रशासन पर बच्चों को टॉर्चर करने का भी यहां आरोप लगा है। संयुक्त अभिभावक संघ राजस्थान प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक जैन बिट्टू ने जानकारी दी है। तो विद्या आश्रम स्कूल में सैकड़ों की संख्या में अभिभावक जुटे हुए हैं। अभिभावकों का आरोप है कि कोर्ट के आदेशानुसार फीस जमा करवाने पहुंचे अभिभावकों के 70 से 80 बच्चों को स्कूल प्रशासन ने बंधक बना लिया है। स्कूल प्रशासन कोर्ट के आदेशों की यहां अवहेलना कर रहा है, फीस जमा नहीं कर रहा, वहीं बच्चों को स्कूल के एक कमरे में बंधक भी बनाया गया है और बच्चों को ना ही टिफिन खाने दिया जा रहा है और ना ही उनका एग्जाम दिया जा रहा है। स्कूल प्रशासन पर बच्चों के टॉर्चर करने का भी आरोप यहां लगाया गया है और पुलिस जाब्ता मौके पर मौजूद है। संयुक्त अभिभावक संघ राजस्थान प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक जैन बिट्टू ने ये जानकारी दी है। तो जयपुर से खबर है जहां विद्या आश्रम स्कूल में अभिभावक जुटे हैं। स्कूल प्रशासन पर बच्चों को टॉर्चर करने का आरोप यहां है। सायला के बागोड़ा भीनमाल स्टेट हाईवे किनारे भूमि रूपांतरण को लेकर राजस्व विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो गए हैं। मामले का खुलासा तब हुआ जब हाईवे किनारे कॉलोनी काटने में भूमि छोड़ने के मापदंडों में भारी अंतर पाया गया। नियमों के अनुसार स्टेट हाईवे के दोनों ओर 132 फुट भूमि छोड़कर ही गैर कृषि उपयोग की अनुमति दी जाती है, लेकिन सायला तहसील क्षेत्र के दादाल गांव में मात्र 82 फुट छोड़कर ही रूपांतरण कर दिया गया है। मामला तब सामने आया जब बागोड़ा क्षेत्र में एक किसान को भूमि रूपांतरण के दौरान 132 फुट जमीन छोड़नी पड़ी और जबकि कुछ दूरी पर ही सायला तहसील में कॉलोनी 82 फुट छोड़कर ही विकसित कर दी गई। वहीं सच बेधड़क के तहत इस मुद्दे को उठाए जाने पर प्रशासन ने जांच के संकेत दिए हैं। और अब टॉक से खबर है जहां सच बेधड़क की खबर का बड़ा असर हुआ है। सोहेला गांव के आंगनबाड़ी केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र के मुख्य रास्ते और रिहायशी इलाकों में पानी भरने की खबर प्रकाशित की थी। खबर दिखाई जाने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। पीपलू उपखंड अधिकारी गणराज मीणा ने संज्ञान लिया है और पटवारी की मौजूदगी में जेसीबी चलाकर पानी की निकासी की गई। ग्रामीणों ने सच बेधड़क का यहां आभार जताया है।
तो टॉक से खबर है जहां सच बेधड़क की खबर का बड़ा असर दिखाई दिया है। रिहायशी इलाकों में जलभराव हो गया था तो सच बेधड़क ने ये खबर प्रकाशित की थी। इसके बाद शासन हड़कंप में मच गया है। उसके बाद पानी की निकासी की जा रही है और इसको लेकर ग्रामीणों ने सच बेधड़क का आभार जताया है। तो टॉक से खबर है जहां सच बेधड़क की खबर का बड़ा असर हुआ है। में आगे बढ़ते हैं। लोरमी अंतर्गत सालाघोरी मेन रोड स्थित हाई स्कूल के सामने शमशान घाट के पास अज्ञात घटना ने क्षेत्र में आक्रोश का माहौल बना दिया। महापुरुषों की तस्वीरें लावारिस हालत में सड़क पर बिखरी हुई पाई गई। यह दृश्य देखकर स्थानीय लोगों में आक्रोश और दुख दोनों की भावना देखने को मिली। इस मामले में हाई स्कूल के प्राचार्य लीलाधर साहू के तहत डिडोरी पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच प्रारंभ कर दी है, लेकिन अभी तक कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा है। उधर शिक्षा विभाग ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए 2 जांच टीमें गठित की है, जिन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके बारे में हम लोग को सबसे पहले सब प्राचार्य श्री लीलाधर साहू सालीघोरी प्राचार्य के द्वारा सूचना दी गई थी। संडे शाम रविवार शाम 6 बजे तत्काल हमने कार्रवाई करते हुए थाना में सूचित करने के लिए कहा, FIR करने हेतु निर्देशित किया गया और संबंधित प्राचार्य के द्वारा वहाँ पे जाके डिंडौरी थाना में सूचना दी गई और संबंधित जितने भी फोटो थे उस स्थल से उन लोग क्या किए, उसको कैप्चर कर लिए। थाना प्रभारी जो है उनको फोटो को अपने ग्रिप में कर लिए। साथ ही हम लोगों ने अपने विभागीय जांच हेतु यहाँ पे 3 प्राचार्य और ABO और सबूत समन्वयक के द्वारा टीम गठित करके जांच टीम गठित किया गया था, जिसका रिपोर्ट हमको प्राप्त हुआ है। उसमें सभी से हम लोग लिखित में लिया है कि किसी भी शाला से कोई चित्र अनावश्यक फेंका तो नहीं गया है। इस संबंध में हमको राजस्थान में भारी बारिश का कहर लगातार जारी है। आज राज्य के 18 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है तो वहीं 13 जिलों में स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई है। जयपुर ने भारी बारिश की संभावना जताई गई है। 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट, 12 जिलों में येलो अलर्ट तो 13 जिलों में स्कूलों की छुट्टी यहां घोषित की गई है। जयपुर में 6 इंच तक बारिश रिकॉर्ड की गई। कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। प्रशासन भी यहां सतर्क है। अजमेर, जयपुर, पाली, नागौर, सीकर, चूरू में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है तो वहीं दौसा, अलवर, टोंक, बूंदी, कोटा, भीलवाड़ा, राजसमंद, जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू में येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो टोंक जिले में लगातार बारिश के बाद नदी नाले उफान पर है। दत्वास थाना इलाके की डील नदी में अचानक पानी का बहाव तेज हो गया। ऐसे में नदी किनारे जीवरी गांव के 2 परिवार नदी में फंस गए। अचानक चारों तरफ पानी भरने के बाद लोगों ने मदद की गुहार लगाई। सरपंच की सूचना पर दोनों परिवारों के करीब 11 लोग फंसे होने की जानकारी मिलते ही दत्वास पुलिस मौके पर पहुंची और SDRF के साथ सिविल डिफेंस की टीम को मौके पर बुलाया गया। टीमों ने बोट और अन्य संसाधनों से रेस्क्यू कर सभी लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया है। और अब भरतपुर के बयाना से खबर है जहां भरतपुर जिले के सभी स्कूलों का अवकाश घोषित किया गया है। 31 जुलाई और 1 अगस्त को सभी स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई है। स्कूल स्टाफ अपना नियमित कार्य करेगा। कलेक्टर जमान चौधरी ने ये निर्देश जारी किए हैं। तो भरतपुर के बयाना से खबर है जहां भारी बारिश के चलते स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है। 31 जुलाई और 1 अगस्त को छुट्टी घोषित की गई है, लेकिन स्टाफ अपना नियमित कार्य करेगा। कलेक्टर ने आदेश जारी किया। प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ जिला प्रशासन को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। छोटी सादड़ी थाना क्षेत्र में 2 किलो 25 ग्राम अवैध अफीम के परिवहन के इस मामले में 3 माह से फरार चल रहे मुख्य आरोपी को पुलिस ने यहां गिरफ्तार किया है। पकड़े गए व्यक्ति की पहचान बुद्धाराम विश्नोई निवासी हमीर नगर के रूप में हुई है। फतेहपुर शेखावाटी में लगातार बारिश से हालात बिगड़ गए हैं, जहां मुख्य बस स्टैंड में पानी में यात्री फंस गए हैं, जिन्हें 2 घंटे की मशक्कत के बाद JCB से निकाला गया। बारिश के बाद मुख्य बस स्टैंड मानो
टापू बन गया हो। 200 से अधिक दुकानों में पानी समा गया और फतेहपुर के मुख्य बस स्टैंड पर रोडवेज बस पानी में फंस गई। करीब 2 घंटे यात्री उसमें फंसे रहे। बस के पानी में फंसते ही यात्रियों में हड़कंप मच गया और चीख पुकार मच गई। सूचना पर नगर परिषद की टीम मौके पर पहुंची और जेसीबी मशीन लेकर पहुंची और काफ़ी मशक्कत के बाद बस को पानी से बाहर निकाला गया। घटना के बाद सुरक्षा की दृष्टि से फतेहपुर के नवलगढ़ और मंडावा पुलिया अंडरपास के दोनों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई। यात्री इस अंडर में जल निकासी कार्यप्रणाली को लेकर गहरा आक्रोश जताया है।